नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। एक ऐसी खबर हाथ लगी है जिसे सुनकर आपको लगेगा कि नए साल में मोदी जी के लिए तो नया साल नई सौगात लेकर नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसे ये न्यू ईयर खतरनाक होने वाला है वो बताएंगे, और साथ ही मोदी सरकार की कुर्सी पर भी अब ये खतरा मंडराते हुए नजर आ रहा है। और आपको बता दूं, ये खबर ऐसी है जिसे गोदी मीडिया छुपा रही है, बावजूद इसके हम आप तक लेकर आए हैं खबर। तो क्या खबर है, शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले आपको खबर दिखाते हैं। खबर देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स की है, जिसमें पढ़ सकते हैं आप कि डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो भारी दर से गिरा है और अब तक का सबसे बड़ा झटका ये माना जा रहा है। अब जरा सोचिए, काफी मीडिया चैनल्स या कहूं कि लगभग सभी मीडिया चैनल्स इस खबर को छुपा रहा है, फिर भी हम ये आप तक लेकर आए हैं। और इसका सच ये है दोस्तों कि आज इकोनॉमी के मामले में बहुत सी झूठी खबरें प्रकाशित होती है। कुछ बुद्धिजीवी व्हाट्सएप वाले वो चर्चा कर लेते हैं अपने आपस में कि हाँ, इकोनॉमी को तो कहां से कहां पहुंचा दिया गया, जीडीपी का स्तर कहां से कहां कर दिया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि डॉलर के मुकाबले रुपए काफी बुरी तरीके से फिसलते हुए गिरता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर भारतीयों ने खूब जश्न मनाया था, खूब पटाखे फोड़े थे, लेकिन अब जो पटाखे जलाए थे उसका जो है अब समय आ गया है उसको समझने का कि उस समय मैंने आपको बताया था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर भारतीयों को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि अमेरिका को मजबूत करने के लिए, अमेरिका की मार्केट को मजबूत करने के लिए अमेरिका डॉलर को जो है और सशक्त करने वाला है और इंडिया के इन्वेस्टर्स जो निवेशक है उनको आकर्षित कर रहा है। अब हुआ कि यूं इससे दोस्तों कि भारत में जो बाहर के लोग निवेश कर रहे थे वो भारत छोड़कर अमेरिका का रुख अपना रहे हैं, यानी भारत में जिन लोगों ने पैसे लगाए, निवेश किए, वो अपना शेयर्स वापस लेके अमेरिका के कंपनी, अमेरिका के जो मार्केट्स है उसमें जो है निवेश कर रहे हैं। यानी भारत को नुकसान हो रहा है और यहाँ पर अमेरिका को फायदा पहुंच रहा है। तो बहुत से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले या सभी कहूं कि ये तो खूब मना रहे होंगे जश्न उस समय भी, लेकिन अब जश्न अब मनाओ ना कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद भारत को कितना तगड़ा झटका लगा है और इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, कि पता नहीं मनमोहन सिंह का कद कम हो रहा है या उनकी जो गरिमा कम हो रही है या जो है रुपया ज्यादा कम हो रहा है। तो अब प्रधानमंत्री मोदी इस घटती जो अर्थव्यवस्था है उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी के पास अब कोई जवाब है? कि अपने भाषण में कांग्रेस को लेकर महंगाई के बारे में न जाने क्या क्या बोला जाता है। स्मृति ईरानी तो बकायदा सिलेंडर लेकर जो है चिल्लाती थी जोर शोर से और जो है प्रदर्शन किया करती थी। अब स्मृति ईरानी भी कहीं दिखाई नहीं देती। हाँ, वो बात अलग है कि जब से उनका पद गया है तब से वो सुर्खियों में नहीं आ रही है, लेकिन उनको रिप्लेस करने वाली कंगना रनौत भी जो है वो भी इन मुद्दों पर कभी भी जवाब नहीं दे पाएगी कि बढ़ती महंगाई का क्या कारण है, जो अर्थव्यवस्था गिर रही है, घट रही है, उसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि इस समय मीडिया केवल और केवल, आप जी न्यूज खोल लीजिए, रिपब्लिक भारत खोल लीजिए, केवल और केवल किस मस्जिद के अंदर मंदिर मिला है, किस परिसर के नीचे जो है शिवलिंग मिला है, इस प्रकार की खबरों से उत्तेजना को बढ़ाने का प्रयास करती है। मैं ये नहीं कह रही कि जो बताया जा रहा है वो गलत है, लेकिन बार बार एक ही चीज आपके दिमाग में डालना, फीड करना, इसका मतलब है कि आपके पैसिव माइंड को एक्टिव कर देना इस तरीके से कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी हिंदू मुसलमान और मुसलमानों के जो पवित्र स्थान है उनके नीचे जो है मंदिर है, इस प्रकार की हीन भावना, इस प्रकार की द्वेष पैदा करना ये मकसद है। और अगर दोस्तों यही सच्चाई है तो आप खुद सोच सकते हैं कि कैसे मीडिया जो है आज न केवल बिक चुकी है, बल्कि देश में जितने भी फसाद होते हैं, जितने भी जो है गलत कम्युनल टेंशंस होते हैं, उसका मेन जो रीजन है वो ये गोदी मीडिया को ही जाता है। तो ऐसे में देश को बर्बाद करने की स्थिति में गोदी मीडिया जा रही है और ये गोदी मीडिया ने इस खबर को भी बिल्कुल छुपा दी कि असल सच्चाई ये है दोस्तों कि कैसे आज जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, जो रुपीज है, जो रुपी है, वो डॉलर के मुकाबले न केवल गिर रही है बल्कि आज तक के इतिहास में ये 2008 के बाद सबसे ज्यादा ये डिप्रेशन वाला दौर आया है और उसको लेकर प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा हो या अमित मालवीय हो, हमेशा अपने ट्वीट्स को लेकर जाने जाते हैं, हमेशा कांग्रेस में खोट निकालते हैं और कुछ ना कुछ बनावटी तरीके से कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो आज क्या
आप में हिम्मत है कि आप अर्थव्यवस्था को लेकर कोई ट्वीट करें, कोई डिबेट में बात करें? नहीं, क्योंकि ये मुद्दा जो गोदी मीडिया को डायरेक्ट कर दिया गया है छुपाने के लिए, उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहाँ ही बात करेंगे। लेकिन आज की सच्चाई यही है कि कभी दलितों को भटकाने के लिए, दलितों के अपमान करके मुद्दा भटकाने के लिए राहुल गांधी ने धक्का मार दिया, ये आरोप लगा दिया जाता है। कभी जो मूल जो मुद्दा होता है उसे भटकाने के लिए ये आसानी से कह दिया जाता है कि मौजूदा परिस्थिति में कैसे जो है हिंदू मुसलमान हो रहा है या मुसलमान कैसे हिंदुओं के पीछे पड़े हैं, और इस तरीके का नैरेटिव जो है बनाकर हिंदुओं से वोट बैंक बटोरने का काम किया जा रहा है। और इसी से आप समझ सकते हैं कि इस वक्त राजनीति कितनी ओझी हो गई है। फिर भी हम आप तक वो खबर लेकर आए हैं जिन खबरों को जो है असहज हो रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाने में। और ये खबर यही है कि अर्थव्यवस्था को लेकर बाहरी निवेशक अब अमेरिका का रुख कर रहे हैं। इंडिया के इन्वेस्टर्स जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन कंपनीज में, वो अब टाटा बाय बाय कह रहे हैं और इससे मार्केट काफी डाउन होगा। मार्केट डाउन होगा तो ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट होगा, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सब इफेक्ट होगा, तो इससे सरकार को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। टैक्सेस बढ़ा दिए जा सकते हैं और टैक्सेस बढ़ेंगे तो आम आदमी जो है, महंगाई भी बढ़ेगी, आम आदमी जो है गरीब होगा। यानी कुल मिलाकर मोदी की कुर्सी जो है वो खतरे में आए ना आए, देश का जो है, देश पूरा का पूरा खतरे में आ जाए। और देश खतरे में होगा तो एक मूवमेंट निकलेगा, एक आंदोलन निकलेगा और वो जो है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम, तख्ता पलट करने का काम करेगा। आपको क्या लगता है मैंने जो कुछ भी कहा उससे आप कितने हद तक सहमत है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।